अभी अभी अनादि टीवी को एक दुखद सूचना मिली है। अभी अभी पता चला है कि वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन हो गया। इस वक्त अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर कोरोना से संक्रमित थे, जिनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। हालत उनकी काफी गंभीर थी। जानकारी मिली है कि कोरोना संक्रमण से बृजेंद्र सिंह राठौर की मृत्यु हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है बृजेंद्र सिंह। बृजेंद्र सिंह राठौर अस्पताल में काफी लंबे समय से संक्रमण से जूझ रहे थे। अभी अभी जानकारी मिली है कि कोरोना के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर नहीं रहे। काफी लंबी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है। संवाददाता दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, जानकारी मिल रही है वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर नहीं रहे। कोरोना से काफी लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति। हाँ जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी खबर है, और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका इस खबर से कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं। कांग्रेस में 15 महीने की जो शासनकाल में कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान जिस तरीके से आबकारी मंत्री की भूमिका में बृजेंद्र सिंह राठौर रहे, और पिछले कई दिनों से कहीं न कहीं कोरोना से लगातार जूझ रहे थे। उसको लेकर कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार उनका इलाज भी अस्पतालों में किया जा रहा था। पहले झांसी में उनको भर्ती कराया गया था कोरोना के संक्रमण के चलते, और उसके बाद फिर कहीं न कहीं उनको जिस तरीके से भोपाल लाया गया, चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन चिरायू अस्पताल में भी लगातार कोरोना से जूझने के दौरान आज अब से लगभग 15 से 20 मिनट पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जिस तरीके से उनके परिजनों ने भी ये साफ किया है कि उनकी जो जिस तरीके से अगर कहें तो उनका अंतिम सांस जो है लगभग आधे घंटे पहले उन्होंने ली है, तो उन्होंने भी ये साफ किया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक कद्दावर नेता बृजेंद्र सिंह राठौर बुंदेलखंड से थे, और जिस तरीके से लगातार उनकी परिपाटी रही, जिस तरीके से राजनीतिक कद उनका रहा, तो वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उसकी क्षति जो है कांग्रेस में कुछ बुरी नहीं कर सकता, और कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति इसको कहा जा सकता है। जी दुष्यंत, हम लगातार बात कर रहे थे कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, खासकर अगर दमोह के परिदृश्य में बात करें तो कई सारे नेता उनमें संक्रमित पाए गए थे, और उन्हीं में से एक ऐसा कहा जा रहा था कि बृजेंद्र सिंह राठौर भी है जो संक्रमण का शिकार हुए थे। और लगातार ये अपील की जा रही थी नेताओं से और तमाम लोगों से कि जिस तरह से चुनाव का प्रचार हो रहा था उसके कई गंभीर परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। वाकई में दुख की बात है कि कांग्रेस को एक बड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बहुत लापरवाही भी इससे पहले देखने को मिली है चुनाव के नाम पर। हाँ बिल्कुल, देखिए दमोह चुनाव के दौरान काफी लापरवाही कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के जरिए मिली है देखने को। और जिस तरीके से अगर पूरे राजनीतिक दलों की बात की जाए तो तमाम सारे जो गाइडलाइंस थी, तमाम सारे जो कोरोना के नियम थे, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नेता नजर आए हैं। तमाम सारी अपीलें थी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा की जा रही थी, लेकिन कहीं जो सरकार अपील कर रही थी वही सरकार कहीं ना कहीं धरातल पर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए भी पाई गई। तो ये जरूर समझा जाए कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से जो सपोर्ट आम जनता के साथ साथ राजनेताओं को कोरोना के लिए करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। शुक्रिया दुष्यंत। तो कोरोना के इस संक्रमण के दौर में एक दुखद समाचार में मिला है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु पुठेरिया जी जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, कांग्रेस को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। कोरोना संक्रमण से आज पूरा संसार जूझ रहा है, भारत में भी हालत खराब है, और अभी जानकारी मिली है कि बृजेंद्र सिंह राठौर भी कोरोना संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया। बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ी दुखद खबर है। मध्य प्रदेश सरकार की जो कमलनाथ सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रहे, आबकारी मंत्री के पद पर थे वो, और अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय नेता थे। बुंदेलखंड में कहें तो उनका बहुत अच्छा काम था। टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और 2 बार वो निर्दलीय चुनाव जीते, एक बड़ी बात है। लगातार 2 बार, और एक बार तो वो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायक भी बने थे। और 2 बार कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव जीते हैं, और बड़ा जनप्रिय नेता थे, पूरे क्षेत्र में सक्रिय थे, और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत सक्रिय थे। तो विधानसभा में बड़ी गंभीरता से मुद्दों को उठाते थे।
जनहित के जुड़े कई विषय उन्होंने उठाए हैं। यदि हम कहें कि ओरछा अभ्यारण्य में सड़क न बनने का मामला हो, जिस पर की पर्यावरण अनुमति का मामला अटका हुआ था, उस मामले को उठाया उन्होंने। पाइपलाइन से पानी सप्लाई गांव-गांव तक करने की एक स्कीम जो चल रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत गंभीरता से काम किया। और तालाबों को जोड़ने की एक स्कीम है कि नदियों से तालाबों को जोड़ा जाए या स्टॉप डैम बनाया जाए नदियों पर, वो भी उसको लेकर भी वो लगातार लंबे समय से प्रयास करते रहे। तो एक बड़े नेता कांग्रेस के कहें और एक तरीके से बहुत सक्रिय नेता थे अपने क्षेत्र को लेकर। कोरोना उनको हुआ था, उसके बाद उनको ग्वालियर में भर्ती रहे, कुछ ठीक होने के बाद वापस अपने घर पृथ्वीपुर आ गए थे। और फिर उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो उसके बाद उनको दिल्ली या भोपाल शिफ्ट करने की बात चल रही थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल करके उनको जो है शिफ्ट कराया था और वो वहाँ भोपाल में एडमिट थे और वेंटिलेटर पे उनको जाने की खबर आई थी, स्थिति बिगड़ गई थी और उसके बाद उनका निधन। ये बड़ा देहावसान है, बड़ा दुखद खबर है ये, खासकर कांग्रेस के लिए भी और प्रदेश के लिए भी, क्योंकि एक अच्छा नेता चाहे पक्ष में हो विपक्ष हो, जो नेता जनता से जुड़े होते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, वो अच्छे नेता होते हैं और जनता के जुड़े हुए सक्रिय लगातार रहते हैं। तो इस तरीके के नेता को खो दिया प्रदेश ने और बड़ी क्षति है कहें तो प्रदेश के लिहाज से जी। लेकिन ये घटना एक सबक भी है अभिषेक जी। जिस तरीके से कोरोना न तो अमीर को देख रहा है, न गरीब को देख रहा है, न वो किसी बड़े नेता को देख रहा है, ना आम आदमी को देख रहा है, तो कोरोना एक ऐसा संक्रामक वायरस है जिससे बचने की सबको जरूरत है। ये घटनाएं जो दुखद घटनाएं हो रही है, ये आम आदमी को आगाह करती है कि वो ऐसी ज्यादा एक्सपोज ना हो, मास्क लगाकर चले, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करें तो बहुत ज्यादा सुरक्षित रह सकते हो। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जो है वो दमोह उपचुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रभारी थे, तो वहां पर लगातार सक्रिय भी रहे थे और शायद दमोह उपचुनाव ही एक ऐसा चुनाव रहा प्रदेश में जिसने कई नेताओं को कोरोना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा नेता वहां कोरोना प्रभावित हुए थे जो वहां पर सक्रिय थे। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता कोरोना प्रभावित होकर वहां से निकले। तो एक बड़ी राजनेताओं को भी सोचने का विषय है कि जो बार बार गाइडलाइन की पालन की बात की जाती है, कोरोना से डरने की बात की जाती है, तो राजनीतिक दलों को भी इससे देखना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे कमलनाथ हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या और भी कोई नेता हो। सबको ये अपने कार्यकर्ताओं को ये बराबर सलाह देनी चाहिए कि उसके एहतियात बरतें, कोरोना से जो भी बचाव के उपाय हैं वो करें। और बड़ी क्षति है ब्रजेंद्र सिंह राठौर का जाना वाकई में प्रदेश के लिए। अभिषेक शुक्रिया सर। तो जैसा कि प्रभु सर कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए भी और एक बहुत बड़ी सीख भी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये संक्रमण किसी गरीब अमीर किसी को नहीं देख रहा है। आपकी लापरवाही ही आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है और चुनाव के दौरान जो लापरवाहियां बरती गई हैं तमाम राज्यों में, कई लोग इसके चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चुनाव प्रभारी थे दमोह में ब्रजेंद्र सिंह राठौर और जो हुआ काफ़ी दुखदायी है। खासतौर पर अगर बात करें तमाम यूपी में भी कुछ इस तरह के हालात देखने को मिले हैं जहाँ पर चुनाव प्रभार में रहे 703 शिक्षकों की मृत्यु हो गई है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ये काफ़ी वाकई में दुख की घड़ी है।